क्रिप्टो ट्रेडिंग में एक बड़ा बदलाव आ रहा है, जहां अब आपको जटिल चार्ट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप सीधे बातचीत से जानकारी पा सकेंगे। नानसेन एआई एक नया एआई एजेंट नानसेन के 500 मिलियन से अधिक लेबल किए गए एड्रेस डेटा का उपयोग कर प्राकृतिक बातचीत से बाजार की गहरी जानकारी देगा, जो सामान्य एआई टूल से ज्यादा सटीक होगी। ये प्लेटफॉर्म चौथी तिमाही तक स्वायत्त ट्रेडिंग क्षमताएं लाएगा, जिससे क्रिप्टो लेन देन मोबाइल बैंकिंग जितना सहज हो जाएगा, पर अंतिम पुष्टि हमेशा उपयोगकर्ता की ही रहेगी। क्रिप्टो बाजार में एक बड़ा बदलाव आया है। टीथर ने एथेरियम पर 1 अरब यूएसडीटी मिंट किए हैं, लेकिन ट्रेडर्स को तुरंत ऑन चेन डेटा सत्यापित करना होगा ताकि वास्तविक प्रभाव का पता चल सके। ये जानना महत्वपूर्ण है कि क्या ये राशि केवल अधिकृत है या पूरी तरह से जारी की गई है, क्योंकि इससे वास्तविक आपूर्ति और बिटकॉइन व एथेरियम जैसी प्रमुख संपत्तियों की तरलता पर सीधा असर पड़ेगा। ऐतिहासिक रूप से बड़ी यूएसडीटी मिंटिंग अक्सर प्रमुख क्रिप्टो करेंसी में ऊपर की ओर मूल्य आंदोलनों से जुड़ी होती है, इसलिए एक्सचेंज रिजर्व फंडिंग दरों और ऑन चेन फ्लो पर बारीकी से नजर रखें। क्या आप जानते हैं एथेरियम की सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजों पर सप्लाई पिछले 9 सालों के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है? ये एक बड़ा संकेत है। जब एक्सचेंज से कॉइन बाहर जाते हैं तो ये ऐसा है जैसे लोग अपने पैसे बैंक से निकालकर तिजोरी में रख रहे हों या निवेश कर रहे हों। संस्थागत निवेशक बड़े पैमाने पर ईटीएच जमा कर रहे हैं। ये दर्शाता है कि वे इथेरियम के दीर्घकालिक मूल्य में विश्वास रखते हैं, इसे कोल्ड स्टोरेज स्टेकिंग या डीफाई में भेज रहे हैं। इसे वॉल स्ट्रीट ग्लो अप कहा जा रहा है। एक चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है। सोलाना पर टोकनाइज्ड रियल वर्ल्ड एसेट्स का कुल मूल्य $671 मिलियन के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया है। ये वृद्धि ब्लैकरॉक के BUIDL फंड के सफल एकीकरण और पारंपरिक वित्तीय साधनों को कुशलता से संभालने की सोलाना की क्षमता में बढ़ते संस्थागत विश्वास का परिणाम है। ये स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि ब्लॉकचेन अब केवल क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग से कहीं आगे बढ़कर वैश्विक पूंजी बाजार का एक महत्वपूर्ण आधार बन रहा है, ठीक वैसे ही जैसे एक सार्वजनिक बहीखाता जहां हर लेन देन सुरक्षित रूप से दर्ज होता है। अगर आप बिटकॉइन धारक हैं तो ये खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। भूटान सरकार ने एक बार फिर बड़ी मात्रा में BTC स्थानांतरित किए हैं, जिससे बाजार में हलचल मच गई है। पिछले सप्ताह $160 मिलियन के बड़े हस्तांतरण के बाद अब $47.23 मिलियन मूल्य के 419.5 BTC का ये कदम क्रिप्टो बाजार में संभावित बिकवाली के दबाव को लेकर चिंताएं बढ़ा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि फेडरल रिजर्व की ब्याज दर कटौती की अनिश्चितता के बीच ये बिटकॉइन की कीमत स्थिरता को प्रभावित कर सकता है। हालांकि भूटान के वॉलेट में अभी भी 9,232 BTC शेष हैं। ब्लॉकचेन एनालिटिक्स फर्म इलिप्टिक ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है, जिसे अब 4 वैश्विक मेगा बैंकों का समर्थन प्राप्त है। HSBC के रणनीतिक निवेश के साथ इलिप्टिक अब JP मॉर्गन चेस, सैंटंडेर और वेल्स फार्गो के साथ मिलकर डिजिटल संपत्ति अनुपालन और जोखिम प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण उपकरण विकसित कर रही है। ये कदम स्थिर कॉइन जोखिम प्रबंधन और क्रॉस चेन एनालिटिक्स में बढ़ती संस्थागत मांग को दर्शाता है, खासकर जब क्रॉस चेन क्रिप्टो अपराध $21 बिलियन तक पहुंच गया है। क्या आपको पता है अमेरिकी डेरिवेटिव्स मार्केट में एक बड़ा बदलाव आने वाला है, जो आपकी पूंजी को और भी स्मार्ट बना सकता है? अमेरिकी कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन यानी CFTC ने डेरिवेटिव्स बाजारों में टोकनाइज्ड कोलैटरल, जिसमें स्टेबल कॉइन्स भी शामिल हैं, के उपयोग के लिए एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की है। ये कदम पूंजी दक्षता बढ़ाने और बाजार को आधुनिक बनाने के लिए है और इस पर जनता से 20 अक्टूबर तक प्रतिक्रिया मांगी गई है। सर्कल, कॉइनबेस और रिपल जैसी बड़ी कंपनियां इसका समर्थन कर रही हैं। कल्पना कीजिए अगर आपके संस्थागत निवेश फंड 24/7 तुरंत सेटल हो जाए तो क्या होगा? ब्लैकरॉक और वैनेक ने अपने टोकनाइज्ड फंडों जैसे BUIDL और VBILL के लिए रिपल के RLUSD स्टेबल कॉइन को सिक्योरिटाइज प्लेटफॉर्म में एकीकृत किया है। ये संस्थागत निवेशकों को ब्लॉकचेन की गति और प्रोग्रामेबिलिटी के साथ फंड शेयरों को RLUSD में 24 घंटे बदलने की सुविधा देता है, जिससे रियल टाइम लिक्विडिटी और नियामक अनुपालन सुनिश्चित होता है। क्रिप्टो बाजार में एक बड़ा बदलाव आ रहा है, जहां एक स्टेबल कॉइन कंपनी अब $500 अरब के मूल्यांकन का लक्ष्य रख रही है। टेथर दुनिया का सबसे बड़ा स्टेबल कॉइन जारी करता निजी प्लेसमेंट के माध्यम से $15 से $20 अरब जुटाने की योजना बना रहा है, जिससे इसका मूल्यांकन $500 अरब तक पहुंच सकता है। ये कदम इसे OpenAI और SpaceX जैसी शीर्ष निजी कंपनियों के बराबर ला खड़ा करेगा। साथ ही अमेरिका में अपनी उपस्थिति बढ़ाने और जीनियस एक्ट के तहत USAT नामक एक नए स्टेबल कॉइन को लॉन्च करने की भी योजना है। ब्राजील के B3 एक्सचेंज पर एक ऐसी कंपनी लिस्ट होने जा रही है जिसके पास $410 मिलियन से अधिक के बिटकॉइन है। गिलर्मे गोम्स द्वारा स्थापित ओरांजे BTC अक्टूबर में B3 पर सूचीबद्ध होगी, जिसमें 3650 BTC यानी $410 मिलियन से अधिक का बिटकॉइन होगा, जो इसे ब्राजील की सबसे बड़ी सार्वजनिक बिटकॉइन ट्रेजरी फर्म बनाता है। ये लैटिन अमेरिका की पहली ऐसी सार्वजनिक कंपनी होगी जो पूरी तरह से बिटकॉइन संचय पर केंद्रित है, माइकल सेलर के माइक्रो स्ट्रैटेजी मॉडल का अनुसरण करते हुए, और संस्थागत निवेशकों के लिए एक नया द्वार खोल रही है।
एक नई रिपोर्ट बताती है कि दुनिया भर के 32 देश अब सक्रिय रूप से बिटकॉइन में रुचि ले रहे हैं, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक बड़ा बदलाव है। अमेरिकी रणनीतिक बिटकॉइन रिजर्व की स्थापना के बाद ये प्रवृत्ति तेजी से बढ़ी है, जिससे बिटकॉइन एक महत्वपूर्ण मैक्रो इकोनॉमिक संपत्ति बन गया है। कई देश इसे सोने के पूरक के रूप में देख रहे हैं, जिसमें सरकारी खनन कर भुगतान और यहाँ तक कि पेंशन फंड निवेश जैसी विविध रणनीतियाँ अपनाई जा रही हैं। क्रिप्टो बाजार में एक बड़ा झटका लगा है। क्या आप जानते हैं 24 घंटे में क्या हुआ? पिछले 24 घंटों में मेमकॉइन्स सहित पूरे क्रिप्टो बाजार में $1.70 बिलियन की रिकॉर्ड लिक्विडेशन हुई है, जिससे दोगे पंप और बोंग जैसे प्रमुख मेमकॉइन्स में दोहरे अंकों की गिरावट आई है। ये भारी गिरावट बिटकॉइन और इथेरियम जैसे बड़े सिक्कों को भी प्रभावित कर रही है और बाजार विश्लेषकों का मानना है कि व्यापक आर्थिक अनिश्चितता ही निवेशकों की इस कमजोर भावना का मुख्य कारण है।